आज मैं बात करने वाला हूँ एथर 450X के बारे में। तो शुरुआत करते हैं इस एथर 450X के स्कूटी से। तो ये जो नॉर्मल जो चाबी है, ये कन्वेंशनल स्कूटी जो है उनकी तरह ये चाबी मिल जाता है। इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। इसका जो डिज़ाइन किया गया है और जो डिज़ाइन दिया गया है इसके साथ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन कह सकते हैं। थोड़ा सा ये लगता है कि कन्वेंशनल स्कूटी की तरह आपको थोड़ा सा ये नॉर्मल डिज़ाइन नहीं प्रोवाइड करता, हालांकि थोड़ा सा फ्यूचर टाइप, थोड़ा सा रोबोटिक टाइप थोड़ा सा ये डिज़ाइन प्रोवाइड करता है। सामने से ये स्कूटी कुछ ऐसी दिखती है। अगर मैं इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो आप कहीं ना कहीं फील कर सकते हैं ये जो नॉर्मल पेट्रोल इंजन्स है और पेट्रोल इंजन स्कूटर्स हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि ये एक ईवी है। तो इस वजह से इनको साइज छोटा करना पड़ेगा ताकि इनको रेंज ज़्यादा मिल सके। मतलब जिन लोगों को थोड़ा सा बड़ा स्कूटी पसंद है, साइज़ में बड़ा स्कूटी उनको अच्छा लगता है, तो उनके लिए ये स्कूटी नहीं है। लेकिन डिज़ाइन के मामले में ये स्कूटी आपको काफ़ी स्लीक लगती है, क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉडी पार्ट्स का यूज़ नहीं किया गया है और सिंगल बॉडी पार्ट्स का मोस्टली यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये स्कूटी का डिज़ाइन जो है काफ़ी एलिगेंट लगती है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे बेल्ट ड्राइव भी मिल जाता है। तो बेसिकली ये जो स्कूटी है वो मोटर के थ्रू बेल्ट से पिछले टायर पे पावर प्रोवाइड करती है, जिस वजह से ये स्कूटी चल पाती है। और पीछे के डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो आपको यहाँ पे एथर का ब्रांडिंग मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको ये एलईडी लाइट मिल जाता है। और पीछे के ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो ये स्कूटी थोड़ी सी पतली लगती है पीछे से, लेकिन ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो चंकी लगता है। और इसमें जो टायर भी प्रोवाइड किया गया स्कूटी के हिसाब से काफ़ी सही है। इसमें और एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, इसका जो हैंडल है ये मेटल हैंडल है, क्योंकि बाकी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि मेटल हैंडल के बजाय प्लास्टिक दे रहे हैं। तो उस मामले में क्वालिटी के हिसाब से ये काफ़ी सही है। और आपको यहाँ पे सामने की तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाता है। सामने के साथ साथ आपको पिछले टायर में भी डिस्क ब्रेक मिल जाता है। तो इस स्कूटी का जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इम्प्रूव किया गया है पहले के मुकाबले। जो जेन 2 आता था उसके मुकाबले ये इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव्ड हो गया है। अगर मैं इसके फ्लोर बोर्ड के स्पेस के बारे में बात करूँ तो ये स्पेस वगैरह आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी 110 सीसी के स्कूटर के हिसाब से। तो आपको किसी स्कूटर में थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है, किसी में थोड़ा सा कम मिल सकता है। अगर मैं प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करूँ, पैर रखने के लिए जगह की कोई कमी नहीं है। हालांकि अगर आप थोड़ा सा बड़ा चीज़ कैरी करना चाहते हैं तो ये बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेस कम है, उस मामले में आप कहीं ना कहीं स्पेस की कमी फील कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चीज़ें वगैरह टांगने के लिए हुक वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो इस मामले में यहाँ पे आपको हुक नहीं मिलता है। इस जगह पे आपको यहाँ पे एक हुक मिल जाता है। तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा इंटीग्रेटेड डिज़ाइन की तरह किया गया है। कहीं ना कहीं ये जो डिज़ाइन है ये प्लास्टिक पैनल के साथ मिल जाता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इंटीग्रेटेड डिज़ाइन की तरह फील होता है। हालांकि ये जो हुक का जो स्ट्रेंथ है, आप इसमें ज़्यादा हेवी चीज़ कैरी नहीं कर सकते, थोड़ा सा फ्लिमजी है। ग्रॉसरी वगैरह लेने के लिए आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा आपको चार्ज करने के लिए यहाँ पे कवर टाइप मिल जाता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा ये जो कवर है ये भी था कहीं ना कहीं फ्लिमजी फील हो रहा है। एथर इसको और थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते थे, इस मामले में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर मैं हैंडल के डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो ये काफ़ी सिंपल है डिज़ाइन, काफ़ी एलिगेंट रखा गया है डिज़ाइन। उस मामले में आपको कुछ कंप्लेन नहीं होने वाला, क्योंकि जो मिरर्स प्रोवाइड किए गए ये भी काफ़ी सॉलिड है और मिरर्स के जो व्यू हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर मिरर्स के व्यू एंगल के बारे में और रियर व्यू के बारे में बात करना चाहें तो वो काफ़ी अच्छी है। अगर मैं यहाँ पे स्विचेस वगैरह के क्वालिटी के बारे में बात करना चाहूँ तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं। आपको कहीं पे इतना चीप क्वालिटी फील नहीं होगा, जैसे कि कुछ अदर ब्रांड से आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि क्वालिटी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो पेट्रोल इंजन जैसा नहीं मिलता है। तो क्वालिटी के मामले में स्पेसिफिकली एथर थोड़ा सा अच्छा है बाकी ब्रांड से। और इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स वगैरह इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अभी बात करते हैं थोड़ा सा इस डिस्प्ले के बारे में, क्योंकि ये जो डिस्प्ले है वो काफ़ी मतलब टच रेस्पॉन्सिव के बारे में बात कीजिए या कहीं पे भी कुछ भी बात कीजिए तो ये काफ़ी अच्छी है। मतलब आप टच करके देखिए, कन्वीनियंटली ये चीज़ चलता है। अगर आप यहाँ पे डार्क मोड करना चाहें या राइड मोड करना चाहें, लाइट मोड करना चाहें तो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे जो ग्राफ है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है कितना क्या रेंज बचा है, आप कितना पावर प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे इसमें बेसिकली और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप मैप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको कहीं पे जाना हुआ सिंपली आप यहाँ पे सर्च कीजिए, आप कोई भी आप एक लोकेशन दे दीजिए तो ये आपको नेविगेट कर देगा। ये जो नेविगेशन सिस्टम है इसके अंदर आपको चार्जिंग पॉइंट्स भी दिखाता रहता है। तो अगर आपका चार्जिंग ख़त्म होने वाला है, आपको रेंज एंग्जाइटी है, तो इस मैप के मामले में आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा,
ये जो मैप है ये भले ही इंटरनेट के थ्रू चलती है, लेकिन इसमें आपको फ़ोन कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है ई सिम, जिसकी वजह से आप ये स्कूटी का जो नेट एक्सेस कह लीजिए या मैप एक्सेस कह लीजिए, वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे तो आपको पता ही है मोड्स वगैरह दिखाता है। हाँ, अगर आप इसको रिवर्स मोड में लेना चाहते हैं, आप सिंपली ये आइकन को राइट स्वाइप कीजिए, तो ये आ गया रिवर्स मोड पे। आप थ्रॉटल दीजिए, देखिए स्कूटी अपने आप पीछे जा रही है। तो अगर कहीं पे ऊंचा वाला इलाका है, पीछे की तरफ आप रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं, धकेल रहे हैं स्कूटी को, तो उस मामले में ये स्कूटी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। और यहाँ पे एक छोटा सा डिटेल दिया गया है, इको मोड। तो बेसिकली ये स्कूटी अभी इको मोड पे है, और ये जो बटन है, आप इस बटन के मदद से आप इसका राइड मोड चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मोड दिखा रहा है किस मोड पे ये स्कूटी है। तो फिलहाल ये स्कूटी इको मोड पे है, तो यहाँ पे आप प्रेस करके राइड मोड चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आपको 4 मोड मिल जाते हैं। तो बेसिकली ये मोड्स आप कंसिडर कर सकते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। ये पावर के हिसाब से आप कंसिडर करके चलिए। इको मोड सबसे कम पावर प्रोवाइड करती है और सबसे हाई रेंज प्रोवाइड करती है, क्योंकि आपको पता ही है अगर आपका स्पीड बढ़ता है तो इसी वजह से बैटरी तो ड्रॉप होने वाला है। और राइड मोड जो है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं सिटी मोड के लिए काफ़ी सही है। और अगर थोड़ा सा आप सिटी में खुला मोड पे स्पोर्ट्स मोड यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप रियली स्कूटी का परफॉर्मेंस निकालना चाहते हैं तो आप रैप मोड का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली वैप मोड में आपको स्कूटी में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मिलता है। इसमें आपको 90 प्लस का स्पीड मिलता है, और इससे आपका जो स्कूटी है फुल एक्सेलरेशन के साथ आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि चलने के टाइम थोड़ा सा आपको एक्सेलरेशन बेहतर मिलेगा और बाकी सारे कुछ चीज़ें आप फील कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं इसके अंडरनीथ आपको कितना क्या स्पेस मिल जाता है। तो इस स्कूटी में आपको 22 लीटर्स का स्पेस मिल जाता है। तो इसके अंदर आप इजीली एक फुल साइज हेलमेट रख सकते हैं, तो उस मामले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक स्मार्ट काम किया है, स्मार्ट टच देने की कोशिश की गई है एथर ने। यहाँ पे आपको डिग्गी के अंदर ये एक LED लाइट प्रोवाइड किया जाता है। तो इसकी वजह से अगर आप रात में यहाँ से कुछ चीज़ें वगैरह निकाल रहे हैं तो इस लाइट की वजह से आप इजीली देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, एथर इन चीज़ों को थोड़ा इम्प्रूव कर सकती है। अगर ये हुक को थोड़ा सा एथर देख रही है तो इन चीज़ों को थोड़ा सा और बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि ये प्रीमियम रेंज का स्कूटर है। तो इन सब मामले में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट ला सके एथर, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कस्टमर्स के लिए और भी थोड़ी बेहतर चीज़ें हो जाएगी। और एक चीज़, अगर आप इसको बंद करते हैं, डिज़ाइन कह सकते हैं, एथर को यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ये जो ऐसे छोड़ने पे बंद है, नॉर्मली आपको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे चीज़ों की तरफ अगर एथर ध्यान दे दे तो जो स्कूटी का ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्मूथ होने वाली है। आपको एथर के साथ ऐसा चार्जिंग स्टेशन भी मिल जाता है, और ये जो चार्जिंग स्टेशन के जो लोकेशंस है ये आपको स्कूटी से ही पता चल जाता है। आपको बस ऐसे खींचना है और ये ला के आपको इस चार्जिंग पॉइंट पे लगा देना है। यहाँ पे ये चार्जिंग शुरू हो चुका है और ये चार्जर जो है लॉक हो चुका है। तो इस चार्जर को आपको निकालने के लिए चाबी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ये नहीं निकलता है, क्योंकि ये लॉक हो चुका है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये जो एथन जेन 3 का जो स्कूटर है उसका फ्रेम यहाँ पे रखा हुआ है। ये प्रॉपरली एल्युमिनियम फ्रेम है, और यहाँ पे आपको सस्पेंशन वगैरह मिल जाता है जो कि ग्रीन कलर्स के हैं। और आप सोच रहे होंगे कि ये जो चीज़ है ये कि यूँ कितना मोटा है, क्योंकि यहाँ पे प्लेस है इस स्कूटर का बैटरी। तो बेसिकली जो यहाँ पे जो फ्लोर बोर्ड होता है उसी के नीचे आपको बैटरी पैक मिलता है, जिस वजह से आप कह सकते हैं आपको जो नी स्पेस मिलता है, जो हाइट मिलता है, उसमें थोड़ा सा हैम्पर हो सकता है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस भी सही है। तो सिटी के हिसाब से मैनेज करके इसको बनाया गया। और ये जो डिज़ाइन है पूरा सिंगल फ्रेम है, तो इसकी वजह से इस स्कूटी का जो रिलायबिलिटी फैक्टर है, जो राइडिंग फैक्टर कह लीजिए, वो काफ़ी बेहतरीन है इस स्कूटी का। और फ्रंट में आप देख सकते हैं ये एलॉयज़ वगैरह मिल जाते हैं और सस्पेंशंस वगैरह। बाकी बात करते हैं चला के। तो पहले थोड़ा सा शुरू करेंगे ये स्कूटी ट्रैफिक में कैसे क्या चलती है, क्योंकि तो स्कूटी बनी है ट्रैफिक में चलने के लिए, साइज़ में छोटी है, तो थोड़ा सा इसको स्लो स्पीड पे चलाते हैं। अभी स्कूटी बहुत ही स्लो स्पीड पे है, तो टर्न वगैरह लेंगे क्योंकि आगे बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका आने वाला है। तो जैसे कि हम यहाँ पर लेफ़्ट ले रहे हैं, देखते हैं भीड़ में। सो काफ़ी रश वाला इलाका आ चुका है। तो बैलेंसिंग वगैरह के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे बैलेंसिंग में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्कूटी अच्छे से मैनेज हो रही है। और मैं आपको बता दूँ ये स्कूटी अभी इको मोड पे चल रही है, तो बेसिकली ये सबसे मैक्सिमम रेंज ऑफ़र करती है। और थ्रॉटल रिस्पॉन्स के बारे में बात करूँ, काफ़ी लाइट है, मतलब आप इसमें इतना
टॉर्क फील नहीं कर सकते, काफ़ी लाइट है। तो स्लो स्पीड पे चलाने के लिए, ऐसे ट्रैफिक भरे इलाके में अगर आप चला रहे हैं तो रेंज ज़्यादा निकालने के लिए आप इको मोड पे चल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे चल के जब थोड़ा सा खाली रास्ता वगैरह आएगा तब ट्राई करेंगे बाकी के मोड्स कैसे क्या चलते हैं। तो इको मोड पे अभी ओवरटेकिंग वगैरह के बारे में बात करूँ तो इतना थ्रॉटल रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ओब्वियसली इको मोड पे चल रही है। अगर मैन्यूवरेबिलिटी के बारे में बात करूँ तो वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि फॉर्म फैक्टर है, स्कूटी बहुत ही छोटी है, तो उस मामले में कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ, तो फ़िलहाल यहाँ पे अभी हम लोग 2 पर्सन के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेरा एक बैकपैक पीछे रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो स्पेस की कमी है, जो बैठने के लिए जो जगह है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी है, मतलब मुझे उसमें फ़ील हो रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा कंजेस्टेड फील हो रहा है। और पीछे भी जो बैठे हैं उनको भी थोड़ा सा कम जगह मिल रहा है एज ए पिलियन, तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकती थी। थोड़ा सा सीट और बड़ा होता तो 2 लोग कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते थे। और सस्पेंशन वगैरह कैसे हैं, तो नॉर्मल इसका सस्पेंशन वगैरह सॉफ्ट साइड पे थोड़ा सा है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि ईवी स्कूटर में थोड़ा सा फॉर्म साइड पे इसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि थोड़ा सा सस्पेंशन वगैरह थोड़ा सा स्टेबल रहे। लेकिन ये जो स्कूटी है नॉर्मली ट्रैफिक कंडीशंस के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, तो इसलिए इसका जो सस्पेंशन का जो ट्रैवल वगैरह है वो काफ़ी सही है। और अभी मैं थोड़ा सा मोड चेंज कर दिया हूँ, तो इस मोड पे, सेकंड मोड पे आप बेसिकली बोल सकते हैं, इस मोड पे थोड़ा सा आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर भी अभी चलते हैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स मोड। तो स्पोर्ट्स मोड पे आने के बाद मुझे ये फील हो रहा है कि हाँ, अगर आप 40-50 में चलाना चाहते हैं सिटी के अंदर, जो कि सिटी का स्पीड लिमिट है, अगर आप 2 लोग भी बैठे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात बोल दूँ, हम्स वगैरह में भी काफ़ी सही चलती है, उस मामले में भी काफ़ी सही है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि हैवी स्कूटी में एक चीज़ होता है कि अगर आप स्लो करते हैं तो कहीं ना कहीं जो स्कूटी का जो बैलेंस है कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, क्योंकि स्कूटी बहुत हल्की है, तो आगे थोड़ा सा खाली रास्ता है, तो वहाँ पे चल के इसका जो सबसे पावरफुल मोड आता है वार्प मोड, तो वो थोड़ा सा यूज़ करता है। देखिए अभी स्कूटी लगभग 20 में है, तो मैं अभी इसको फुल थ्रॉटल दे रहा हूँ, और स्कूटी का जो पिकअप है वो बेहतरीन है। देखिए 20 से लेकर जो 60 का, जो 65 या 70 का कह लीजिए स्पीड है, वो काफ़ी जल्दी पहुंच जाती है। याद रखिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 आदमी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस हिसाब से स्कूटी का जो टॉर्क है वो काफ़ी बेहतर है। तो आप ये फील नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं पावर का लॉस है। हालांकि अगर आप 70-80 के बाद इसको पुश करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो पावर की कमी है, जो कह सकते हैं जो BHP की कमी है, जो स्पीड पुश नहीं होता है, वो आप फील कर सकते हैं। और स्टेबिलिटी वगैरह में बात करूँ तो ठीक है, आपका काम चल जाता है। ये स्कूटी तो बनी नहीं है आप हाईवे पर ट्रैवल करने के लिए, सिटी पर्पज़ के लिए बनी है, तो उस हिसाब से आप सही है, क्योंकि स्पीड अच्छा खासा आपको मिल जाता है वार्प मोड में। हाँ, लेकिन वार्प मोड में एक चीज़ है, आपका जो रेंज है वो काफ़ी कम हो जाता है। ऑलमोस्ट आप 60-70 के आसपास रियल रेंज आप पकड़ के चल सकते हैं। अगर आप मज़े लेना चाहते हैं और बहुत कम ट्रैवल करते हैं तो उस मामले में आप वार्प मोड यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार मोड है, टॉर्क काफ़ी अच्छा है, तो उस वजह से आपको फील आता है चीज़ को चलाने में। पुल वगैरह अच्छे से, काफ़ी अच्छे से ये पुल करती है, तो वो आपको मज़ा आने वाला है। इवन मैं ये कहना चाहूँगा कि पुल इतना अच्छा है कि जैसे कि अगर कोई पीछे बैठा है और थोड़ा सा कॉन्शियस नहीं है तो पीछे वो धकेल सकता है, तो इसका मोड इतना अच्छा है। तो अभी बात करते हैं इसका मैप वगैरह के बारे में। देखिए ये आ गया इसका मैप, तो मैंने यहाँ पे इसका लोकेशन डाल रहा हूँ, मुझे कहाँ पे जाना है। देखिए जैसे कि मैं एथर शोरूम से स्कूटी लेके आया हूँ, तो वहीं पे चलते हैं फ़िलहाल। तो मैं अभी नेविगेशन शुरू कर चुका हूँ, देखते हैं ये कितना एक्यूरेटली काम करता है। फ़िलहाल तो जो ये मेरा करंट लोकेशन है वो काफ़ी अच्छे से शो कर रही है। मैप पे तो मुझे अच्छे से दिखा रही है कि मैं कहाँ पे हूँ, लेकिन जो मैप का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा राइट की तरफ कभी कभी हो जाता है। आप ये एक टेक्निकल ग्लिच पकड़ सकते हैं या सॉफ्टवेयर बग पकड़ सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू इसको फिक्स किया जा सकता है। कभी कभी ये सही डायरेक्शन शो करता है, लेकिन कभी कभी ये राइट की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, जैसे कि अभी हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा मैनेज किया जा सकता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। और बाकी इसको, जैसे कि आपको गूगल मैप में जैसे आपको एग्जैक्टली पूरा टर्न बाई टर्न नेविगेशन मिलता है, इसमें भी आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन मिल जाता है। सिर्फ एक चीज़ आप फील करेंगे कि फ़ोन में थोड़ा सा जो एनिमेशन वगैरह होता है वो थोड़ा सा स्मूथ होता है। इसमें आपको थोड़ा सा जैसे फ्रेम ड्रॉप टाइप वो फील करते हैं, वो थोड़ा सा फील कर सकते हैं कहीं ना कहीं मैप के वगैरह में। लेकिन अगर आप डेस्टिनेशन वगैरह के बारे में बात करना है, आपको पहुंचना है, मैप यूज़ करना है, तो ओवरऑल अगर मैप की यूजेबिलिटी के बारे में बात करूं तो वो काफ़ी अच्छी है। अभी भी मैं वार्प मोड का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या है, मुझे तो एथर से स्कूटी मिला है और मुझे तो मज़े लेना है, इसलिए मैं वार्प मोड का यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि इको मोड पे मज़ा नहीं आ रहा, स्पोर्ट्स मोड में काम चल जाता है, लेकिन वार्प मोड है जो चलाने में बहुत मज़ेदार है।
इसलिए मैं वो अप मोड का यूज़ कर रहा हूँ। और इसके अगर ब्रेकिंग वगैरह के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो काफ़ी डिसेंट बोल सकता हूँ। ना ही बहुत प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग है, ना ही बुरा है, आपका काम चल जाता है, डिसेंट ब्रेक्स हैं, उस मामले में आप ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते, वो ठीक है। और एक प्रैक्टिकल फीचर मैं यहाँ पे आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि इसमें आपको ऑटो टर्न ऑफ इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। तो बेसिकली मैंने अभी यहाँ पे लेफ़्ट इंडिकेटर दे दिया है। अभी जाके मैं सामने लेफ़्ट टर्न लेता हूँ। ये देखिए मैंने अभी लेफ़्ट टर्न ले लिया, और लेफ़्ट टर्न लेने के कुछ ही समय के बाद ये जो इंडिकेटर है वो अपने आप बंद हो जाती है। तो ये एक स्मार्ट फीचर है। इसको एथर थोड़ा सा मार्केटिंग कर रही है ऑटो टर्निंग ऑफ इंडिकेटर की तरह। ये जो इंडिकेटर्स हैं ये आपका काम चल जाता है, लेकिन ये इतना सीमलेसली वर्क नहीं करता है। इसमें भी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के थ्रू कुछ अपडेट्स देने की ज़रूरत है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो नी स्पेस है वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम फील हो रहा है बाकी स्कूटर्स के मुकाबले। मैं लगभग 5'7" के आसपास हूँ, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा जो स्पेस की कमी है मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है। तो अगर आप 5'5" या 5'6" के अंडर है तो आपका काम चल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा 6 फीट के आसपास हैं तो आपका वो थोड़ा सा हाइट का इशू हो सकता है। नीचे जो बैटरी पैक है उस वजह से थोड़ा सा आपको जो नी का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ रह सकता है। तो उस मामले में थोड़ा सा ये स्कूटर बड़ा होता तो ये सारे प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाते। अगर आप एक ईवी ढूंढ रहे हैं तो उस मामले में ये स्कूटर आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अगर आप स्पेसिफिकली प्राइस की बात करें तो उन सब मामलों में ये स्कूटर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार खा जाती है। लेकिन अगर आप बेहतरीन एक्सपीरियंस थोड़ा सा चाहते हैं, जो सीमलेस परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो उन सब मामलों में ये स्कूटर खरी उतरती है। तो अगर आपको एक बेस्ट एक्सपीरियंस स्कूटर चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। थैंक यू पटिया भुवनेश्वर एथर फॉर प्रोवाइडिंग विद स्कूटर। अगर आपको इस स्कूटर के बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, उनके सारे डिटेल्स दिए गए हैं। थैंक यू।